नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, प्रेसिडेंट बिल्डिंग बिहार। आज एक नई सीरीज के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जिसका शीर्षक है फ्यूचर ऑफ बिहार और टैगलाइन है एनफ ऑफ प्रॉब्लम्स, लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। जी हाँ, हमने अब तक समस्याओं पर सारी चर्चा कर ली है, पर अब बात समाधान पर होगी। और इस सोच के साथ बिल्डिंग बिहार की टीम ने हर पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचने का प्रयास किया और हम शुक्रगुजार हैं आरजेडी के तरफ से माननीय एक्स डिप्टी सीएम और करंट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे कि आज के अतिथि माननीय तेजस्वी जी उनके 2020 के चुनावी मुद्दों पर चर्चा करें। आप हमें बताएं कि आपके विजन मिशन एजेंडा में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए क्या स्थान है। हमारे श्रमिक भाई हैं, उनकी जो परेशानियां रही, एक प्रोएक्टिव होकर के गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था। जब हमें पता है ये डिजास्टर है, तो हम क्यों नहीं पहले से ही अपने आप को तैयार उस हिसाब से कर लें। भी राहुल जी ने विस्तार रूप से अपने दर्द को नहीं बल्कि पूरे बिहार के दर्द को डिटेल में बताया कि कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मुझसे कहिए, मैं सुनूंगा और मैं समाधान करूंगा। बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी का। 8वीं पास करते ही सीधे कोटा चले जाते हैं ट्यूशन। अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज नहीं है। बिहार का पैसा शिक्षा का लगभग जो है बाहर जाता है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उस हिसाब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य का यानी लगभग अरबों खरबों रुपया बिहार का जो है बाहर जा रहा है। क्यों नहीं हम जो है IT सेक्टर जो है बिहार में मजबूत कर सकते हैं। SEZ की बात की जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात की जाए, IT पार्क की बात की जाए, ऐसा क्या वजह है जो हम स्थापित नहीं कर पाते हैं बिहार में। पावर हो, पॉलिटिकल विल पावर हो तो आप कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, आपने कहीं देखा कि किसी भी CEO IT कंपनी के बड़े CEO से बात करने गए हों बैंगलोर, इनवाइट किया हो, इन्विटेशन दिया हो कि भाई आओ बिहार में इंडस्ट्री लगाओ। नीतीश जी ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसे बर्बाद किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। नीतीश कुमार जी ने साफ एक वोट बैंक के तौर पे 7 लाख ऐसे शिक्षकों को केवल वोट बैंक की राजनीति की गई। 4000 डॉक्टर का फाइल पड़ा हुआ, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार के शहरी इलाकों का 3700 पे एक डॉक्टर है और रूरल एरियाज का और भी बुरा हाल है। साढ़े 17,000 पर एक डॉक्टर। बिहार में आप देखिएगा फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है आप खोल सकते हो। मखाना है, केला है, लीची है, आम है, गन्ना है, मक्का है। बाहर के लोग हमारे स्टेट में आए ना आए, दैट इज सेकेंडरी। कम से कम अपने स्टेट वाले लोग जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बाहर ना जाए, रोजगार पाने बाहर ना जाए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री लाओ, कारखाने लाओ। अब टूरिज्म के क्षेत्र में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कितना हम प्रमोट कर पाते हैं अपने आप को? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का? स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, तो एज अ बिहारी आई वांट आल्सो कि भाई बिहार का लड़का जाए, गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में जीत के आए। क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? लेकिन आपका स्पोर्ट्स की पॉलिसी क्या है बिहार की? लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल से चीजें जो है राइट ट्रैक पे आएगी। डोंट यू थिंक कि मीडिया शुड मोर डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट, GDP, रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फार्मर्स के बारे में, मजदूरों के बारे में। न्यू इंडिया, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। क्या सच्चा देशभक्त ये नहीं होगा कि भाई देश में लोगों को रोजगार मिले? वो सच्चा देशभक्त नहीं होगा। इंडस्ट्री आएगी तो वो सच्चा देशभक्त नहीं होगा। फार्मर सुसाइड करना बंद कर दे, उनका आय दुगुना हो जाए तो वो देशभक्त नहीं होगा, वो नेशनलिस्ट नहीं होगा, वो एंटी नेशनलिस्ट हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल ये है कि ये जानना है कि आपका विजन क्या है कि एग्रीकल्चर हमारा आगे का 5 साल, 10 साल, 20 साल कैसे हो और युवाओं को उसमें कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं ताकि रोजगार बढ़े कृषि क्षेत्र में और फार्मर की इनकम भी बढ़े। तो आपका उसमें विजन क्या है? किसान के लिए आपको जो है बेहतर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपको एक कम से कम किसानों को एक विश्वास जताना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए खड़े हैं किसी भी हालत में। इस चीजों में भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी जो है पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेहतर पॉलिसीज लाए जा सकते हैं। क्या प्रैक्टिकली किया जा सकता है, सिर्फ घोषणा नहीं।
तो मेरा सवाल एजुकेशन के फील्ड से ही है। आपका विजन क्या है जब अभी आप सत्ता में आएंगे, तो आप किस तरह से बिहार में एजुकेशन रिफॉर्म देखना चाहते हैं? एक मकसद है सबकी ई लर्निंग पे हम लोग ज्यादा फोकस करें, मतलब ई लर्निंग की व्यवस्था हो और स्किल्ड बेस्ड जो है वो एजुकेशन होना चाहिए। कि हम आप पे विश्वास कैसे करें कि आप जब डिप्टी सीएम के तरह बिहार सरकार चलाए, तो आप ऐसे कोई 3 काम ऐसा किए हैं जिसको सुन के हम लोगों को ऐसा लगे कि या ही इज द वन यूथ लीडर हु विल have the great vision and to make Bihar self sufficient। गांधी सेतु का जीर्णोद्धार हो गया, नितिन गडकरी जी थे, हम बार बार गए, हम लोगों ने सोल्यूशन बताया और हम लोगों ने काम शुरू कराया। और आज जो है एक साइड का जो है एक लेन जो है वो चालू किया गया। दीघा सोनपुर अगर आप देखें हमारे टाइम में बंद चालू हुआ। बिहार इज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस अ डबल डेकर फ्लाईओवर विच विल बी इन छपरा, वो हमने किया। पहले सीआरएफ फंड जो होता था वो आपको 200 करोड़ रुपया मिलता था, हम जाकर के वो 1000 करोड़ लगाए। प्रमोशन इंजीनियर्स को 36 साल तक नहीं मिला था, सबका इकट्ठे जो है 36 साल बाद हम लोगों ने प्रमोशन दिया। 6 लेन गंगा ब्रिज जो है मेरे क्षेत्र, वो हम लोगों ने शुरुआत कराई उसका 6 लेन ब्रिज। हमने पहली बार कमिटी बनाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर, वो कमिटी डिसाइड करती कि किस कॉन्ट्रैक्टर को कितना एक्सटेंशन देना है, किसको अवार्ड करना है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें कैसे इंश्योरिटी मिलेगा कि अगर हम स्मॉल लेवल पे बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, बिहार में इंडस्ट्री बिठाना चाहते हैं, तो सेफ इन्वायरमेंट हमें कैसे मिलेगा? तो एक परसेप्शन बनाया गया था कि जो है माहौल ऐसा है, आप ये हम इंश्योर करना चाहते हैं 24/7 आपको जो है सिक्योरिटी गवर्नमेंट देगी। जो लोग अगर कुछ स्टेट में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री लाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है आपको हर जगह से लाइसेंस मिल जाएगा, जहां आप आकर के अपनी सारी चीजें वो किया जा सकता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, और आप जब सरकार में आएंगे तो आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे बिहार में रेवेन्यू स्टेट के लिए जनरेट हो? दरभंगा एयरपोर्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल। कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट क्यों नहीं होता है, ये हमारा सवाल है, और उसका कोई स्टेटस का अपडेट नहीं पता चलता है कि कब होने वाला है। बिहार जो है वो कंज्यूमर स्टेट है, वी हैव टू टर्न इट इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग हब। आप बताइए कि कितने आईटी पार्क हैं बिहार में, कितने कारखाने हैं, तो जब तक लोग आएगा नहीं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, टूरिज्म आएगा। ज्यादातर जो है टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, इंडस्ट्री लाइए, सेक्टर लाइए, और बिहार का पैसा बर्बाद मत होने दीजिए, दूसरे राज्य मत जाने दीजिए। बाकायदा जब अच्छे अस्पताल, अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अगर बनने लग जाए, हमको लगता है कि बिहार का पैसा तो बिहार में ही रह जाएगा। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, सेंट्रल हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो। दूसरा हमने ये भी बताया कि आप कमिटी वर्किंग डिपार्टमेंट है, अगर मंत्री अगर डिसाइड करने लगे, आप एक्शन नहीं लीजिएगा, आप ब्लैकलिस्ट नहीं कीजिएगा, बल्कि आप उसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहिएगा। आप यू शुड बी पनिशिंग दोस कॉन्ट्रैक्टर्स ना। लगेगा कि यहाँ कुछ तो हुआ है, कुछ चेंजेस आए, तो ऐसा क्यों है कि डिजास्टर लेवल सेम है या बढ़ता ही रहता है हर साल? व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन बिहार और हमारे नेबरहुड में क्लाइमेट चेंज के लिए? जहाँ जल जमाव की स्थिति बनी होती है, जहाँ वेल प्लान्ड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो इनवाइट किया हुआ डिजास्टर होता है। फ्लड का जो जहाँ तक बात है, हमेशा नदी जो है डिस्कोर्स जो है अपना चेंज करती है। हम लोगों को प्रोएक्टिव काम करना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल इशू है, नेपाल पानी छोड़ता है, वो इंटरनेशनली आपको डायलॉग करना पड़ेगा उस कंट्री के साथ और समाधान करना पड़ेगा। आपको पता है ये गांव जो है, इस गांव में पानी आना है, बाढ़ आना है, तो आप उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले जाइए, प्रोवाइड देम अ कैंप जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो। 54 से 55 लाख आबादी इससे इफेक्ट हुई है, और आपने कितने कैंप लगाए हैं? राहत शिविर 19, और उन 19 राहत शिविरों में आप केवल 29,000 लोगों को खिला पिला रहे हो। एक्टिव अप्रोच होता, आप पहले ही व्यवस्था करा लेते। तो बहुत सारा इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ, तो बंद पड़ा है, उसको खोलने का हम लोग का क्या प्लान होना चाहिए? मतलब आपका क्या विजन है जो फैक्ट्री बंद है? की जिम्मेदारी होती है जो कि गवर्नमेंट के फेलियर्स को पीपल तक लेके जाए। अगर ये ऑपोजिशन
पीपल तक ये बातें नहीं ले जा पा रही है, तो क्या ये ओपोजिशन का भी फेलियर नहीं है? क्या आजकल के जो युवा नेता है वो सिर्फ ये सोशल मीडिया पे के ही नेता रह गए हैं, लोगों तक बीच पहुंचना? बिहार के कभी अखबार के पन्ने खोले, विपक्ष को कितना स्पेस मिलता है? हम बात कैसे पहुंचाएं? लोगों के बीच जाके ही ना पहुंचाएंगे। और लगातार आप देखेंगे तो कई 1-2 सालों में हम लोग जो है ज्यादा रहे हैं, कई यात्रा हमने की है, जिले हो, ब्लॉक लेवल हो। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन ही हम जितना निकले उतना कोई नहीं निकला है। 4 महीने बाद तो आपका स्वास्थ्य मंत्री निकलता है। जाहिर सी बात पे ये बंद पड़े हुए मिल जितने हैं, जूट मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, ये खुलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। का इस तरह से बिहार में बहुत सारे सीट हैं जो स्टार्टिंग से सुरक्षित ही हैं, उसे चेंज नहीं किया गया। इस पे आप लोग का क्या सिद्धांत, आगे का क्या विजन होगा? कई सीट जो है रिजर्व हो जाता है और कई सीट जो है अनरिजर्व है, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ की नहीं होता है, उसकी अलग प्रक्रिया होती है जो कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कुछ लेना देना नहीं होता कि कौन सा सीट रिजर्व रहेगा और कौन सी सीट नहीं होता। वो एक रोस्टर होता है चुनाव आयोग का, उसके हिसाब से जो है वो रोस्टर बदलते रहते हैं, होता रहा है। तरीके जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या प्राइमरी लेवल, हर जगह पे घोटाला है, तो उसके लिए आपका क्या प्लान है? घोटाले हो, करप्शन हो तो सजा होना चाहिए, और पैसा जो घोटाले में जो बर्बाद हुआ उसको रिकवर करना चाहिए। यही 2 चीजें होंगी। कि आपके टीम के जो विधायकगण हैं उनकी बहुत जगह हम देखते हैं कि काबिलियत में कमी, या फिर वो शिक्षा हो या फिर उनके टेक्नोलॉजी से जो अवेयरनेस आज के वर्ल्ड में होना चाहिए, आज के डेट में वो जो अपडेटेड नहीं रहता है, तो इससे उनके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। आपका इस पे क्या कहना है, और आप इसको अपनी टीम को, अपने विधायकगण को आप कैसे अपडेटेड रखेंगे? एज एन पार्टी हमारी तो कोशिश हमेशा रही है कि भाई जो सोशल मीडिया जो है और इन सारी चीज़ों का अच्छे से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके ताकि हम लोगों से मिल पाए। और ये बेशक नहीं होना चाहिए कि भाई आपको शिक्षा प्राप्त नहीं है तो आप लोगों से मिल नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि आप शिक्षित नहीं हैं तो आप मिल ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों से जुड़ने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षा नहीं, अनुभव की जरूरत है। शिक्षा जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों से फिर से कहना चाहूँगा कि हर वीक हम किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते रहते हैं, उनका सवाल, उनको अपने सवाल पेश करते रहते हैं ताकि सरकार की में जो भी दावेदारी कर रहे हैं 2020 के इलेक्शन में, जो भी पार्टियां दावेदारी कर रही हैं, उनका विजन मिशन हम समझ सकें और बेहतर तरीके से हमें उनका आइडिया लग सके। तो इसी प्रयास के साथ हम अगले हफ्ता फिर एक नई पार्टी के लीडर के साथ आएंगे। तेजस्वी जी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे श्रोतागण को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।